देश भर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में बारिश और आंधी की गतिविधियां बढ़ने लगी हैं, जबकि मानसून के अगले कुछ दिनों में आगे बढ़ने की संभावना है। दूसरी ओर महाराष्ट्र और उड़ीसा के कई हिस्सों में गर्मी और उमस लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। वहीं कुछ क्षेत्रों के लिए हीट वेव अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कई राज्यों में तेज बारिश और मौसम में बड़े बदलाव की चेतावनी दी है। पश्चिम बंगाल की राजनीति से बड़ी खबर सामने आई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बागी टीएमसी विधायक तृप्त बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष पद से हटाने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट के इस रुख के बाद फिलहाल तृप्त बनर्जी नेता प्रतिपक्ष के पद पर बने रहेंगे। मामले को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई और सत्ता पक्ष तथा विपक्ष दोनों की नजर अब अदालत की अगली सुनवाई पर टिकी हुई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने नीट और शिक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया है कि हर साल करीब 22 लाख नीट अभ्यर्थी और उनके परिवार पढ़ाई, कोचिंग और अन्य खर्चों पर लगभग 1.32 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं, जो देश कुल शिक्षा बजट के लगभग बराबर है। प्रियंका ने सवाल उठाया है कि छात्रों पर इतना आर्थिक बोझ क्यों है और शिक्षा व्यवस्था आम परिवारों के लिए इतनी महंगी क्यों होती जा रही है। दुनिया में अमीरों के पलायन का नया ट्रेंड सामने आया है। बेहतर टैक्स व्यवस्था, बिजनेस के मौके और सुरक्षित जीवन की तलाश में कई लोग अपना ठिकाना बदल रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूएई और सिंगापुर आमिर प्रवासियों की पहली पसंद बने हुए हैं, जबकि भारत में भी बड़ी संख्या में हाई नेटवर्थ लोग विदेशी का रुख कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आर्थिक स्थिरता, निवेश के अवसर और बेहतर जीवन शैली जैसे कारण इस वैश्विक माइग्रेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। मौसम की बड़ी खबर। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने फिर करवट ली है। शिमला, मनाली समेत कई इलाकों में बारिश, ओलावृष्टि और गरज चमक के साथ आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। पहाड़ी क्षेत्रों में तेज हवाओं और बिजली गिरने की संभावनाओं को देखते हुए पर्यटकों को सावधानी बरतने की अपील की गई है। आने वाले दिनों में भी प्रदेश में मौसम खराब रहने के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। विदेशी महिला पर्यटक ने मंदिरों और खूबसूरत जगहों पर फैली गंदगी को देखकर चिंता जताई और लोगों से स्वच्छता बनाए रखने की अपील की है। वीडियो वायरल होने के बाद पर्यटक स्थलों की सफाई और लोगों की जिम्मेदारी को लेकर बहस छिड़ गई है। हिमाचल की प्राकृतिक सुंदरता को बचाने के लिए जागरूकता और स्वच्छता बेहद जरूरी है। राजस्थान में मौसम ने करवट ले ली है। प्री मानसून गतिविधियों के चलते प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए कई इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। बीकानेर समेत कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। आने वाले दिनों में प्रदेश में बारिश की गतिविधियां और तेज होने की संभावना जताई गई है। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने सिरप आधारित दवाओं की बिक्री को लेकर नए नियम सख्त कर दिए हैं। अब कफ सिरप समेत अन्य सिरप दवाएं बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के नए निर्देश के बाद मेडिकल स्टोर्स को वैध प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ही बिक्री करनी होगी। सरकार का कदम दवाओं के गलत इस्तेमाल और सुरक्षा संबंधी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। राम मंदिर निर्माण और व्यवस्थाओं को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। आरोप लगाए गए हैं कि राम मंदिर के लिए तैयार किए गए करीब 1250 पत्थर के सैलाब गायब है। इस मामले पर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सफाई देते हुए आरोपों को गलत बताया और कहा है कि निर्माण कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ चल रहा है। वहीं दान और निर्माण से जुड़े मामलों की जाँच को लेकर एसआईटी भी सक्रिय है। शिक्षा जगत से नीट एग्जाम को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए फर्जी पेपर लीक अफवाहों पर रोक लगाने के लिए भारत में टेलीग्राम की पहुंच को 22 जून तक अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। कदम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की सिफारिश के बाद उठाया गया। नीट एग्जाम 21 जून को आयोजित होगा, जिससे लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आरएसएस के पंजीकरण को लेकर चल रहे विवाद के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कर्नाटक मंत्री प्रियंका खारगे के सवालों पर प्रतिक्रिया दी है। भागवत ने कहा कि देश के कई संस्थाओं और परंपराएं ऐसी हैं जो अलग अलग कानूनी ढांचे में काम करती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदू धर्म को कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, बल्कि एक जीवन पद्धति है। इस बयान के बाद राजनीतिक बहस और तेज हो गई है।
पश्चिम बंगाल की राजनीति से बड़ी खबर, ममता बनर्जी के सामने अब राजनीतिक चुनौतियां बढ़ती नजर आ रही हैं। पार्टी के अंदर बगावत और गुटबाजी की खबरों के बीच तृणमूल कांग्रेस के 2 मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ रहा है। एक तरफ संगठन को मजबूत रखने की चुनौती है तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों के हमलों का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले चुनावी दौरे से पहले पार्टी के लिए एकजुटता बनाए रखना सबसे बड़ी परीक्षा बन गया है। देश की राजधानी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इस बैठक में 6 राज्यों से जुड़े किसाऊ बांध प्रोजेक्ट को लेकर गंभीर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने केंद्र सरकार से मांगे की है इस बड़े प्रोजेक्ट के आम में तेजी लाई गई है ताकि हिमाचल के साथ साथ हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों को बिजली और पानी की आपूर्ति जल्द शुरू हो सके। गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले में सकारात्मक रुख दिखाते हुए अधिकारियों को तुरंत जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। फ्रांस में चल रहे वैश्विक सम्मेलन से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच करीब 16 महीने बाद बेहद खास मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री को देखते ही अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए और गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया। दोनों नेताओं के बीच करीब 5 मिनट तक अहम बातचीत हुई। इस बीच इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। बातचीत के दौरान मेलोनी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि हम दोनों इंटरनेट की दुनिया में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। राजस्थान के पंचना बांध में पानी को लेकर किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन तेज हो गया है। सवाई माधोपुर और करौली के इलाकों में पानी छोड़ने की मांग को लेकर हजारों किसान सड़कों पर उतर आए। किसानों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए बड़े धरने की शुरुआत कर दी है। किसानों का कहना है कि बांध का पानी समय पर न मिलने से उनकी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो रही। इस बड़े विवाद को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन की टीम किसानों को समझाने और मामले को शांत करने की कोशिश में जुटी है। किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक पानी नहीं छोड़ा जाता उनका यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा। राजस्थान के अलवर सैन्य क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर, सुरक्षा एजेंसियों ने सेना की खुफिया जानकारी पाकिस्तान भेजने वाले एक बड़े जासूस को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी सेना के दफ्तर में ही काम कर रहा था जिसने देश की सुरक्षा को भारी खतरा पैदा किया है। जांच में सामने आया है कि यह जासूस पिछले 20 साल से सेना के बेहद गोपनीय दस्तावेज और नक्शे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों को भेज रहा था। सुरक्षा एजेंसियों ने आरोपी के पास कई मोबाइल फोन, सिम कार्ड, सेना से जुड़े गुप्त कागजात बरामद किए हैं। सेना और खुफिया विभाग की टीमें आरोपी से किसी गुप्त स्थान पर लगातार पूछताछ कर रही हैं ताकि इस जासूसी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों को पता लगाया जा सके। गुजरात से इस वक्त की बेहद दुखद खबर, बडोदरा के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में 31 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई जिससे यह बड़ा हादसा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही राहत और बचाव टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया है जहाँ कुछ लोगों के हालात बेहद नाजुक बनी हुई है। प्रशासन मामले की जांच में जुटा है। जमशेदपुर के टाटा चिड़ियाघर से इस वक्त की बेहद दुखद खबर, चिड़ियाघर की शान कही जाने वाली अफ्रीकी शेरनी जोया की मौत हो गई है। जोया पिछले कुछ समय से उम्र से जुड़ी बीमारियों से परेशान थी, इसका इलाज चल रहा था। चिड़ियाघर प्रशासन के अनुसार डॉक्टरों की टीम उसकी देखरेख में जुटी थी लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। जोया की मौत से वन्यजीव प्रेमियों और चिड़ियाघर के कर्मचारियों में शोक की लहर है। अधिकारियों की उपस्थिति में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। पटना से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने अपनी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की सुरक्षा हटाए जाने पर बहुत बड़ा बयान दिया है। लालू यादव ने सरकार के इस फैसले पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया है यह सब कुछ नीतीश कुमार करवा रहे हैं। सुरक्षा कम किए जाने के विरोध में लालू परिवार ने सरकारी सुरक्षा कर्मियों को वापस भेज दिया है। इस बड़े राजनीतिक बयान से बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है।
उत्तर प्रदेश के मौसम को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। राज्य के 45 से अधिक जिलों में मौसम विभाग ने आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले कुछ घंटों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। प्रयागराज और लखनऊ सहित कई इलाके भीषण गर्मी की चपेट में हैं, जहां तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच गया है। हालांकि इस नए अलर्ट में तपती गर्मी से परेशान लोगों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। प्रशासन ने आम जनता को तेज हवाओं के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। छत्तीसगढ़ में बिजली की बढ़ी दरों को लेकर सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। राजधानी रायपुर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिजली मुख्यालय का घेराव करते हुए सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन किया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी बहस भी हुई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार ने बिजली की दरें बढ़ाकर आम जनता पर भारी अधिक बोझ डाल दिया है, जिसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। प्रदर्शन को देखते हुए मुख्यालय से बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। विपक्ष ने चेतावनी दी है, जब तक सरकार या बढ़ोतरी वापस नहीं लेती उनका आंदोलन पूरे राज्य में जारी रहेगा। मध्य प्रदेश के इंदौर और ओमकारेश्वर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 5 दिवसीय राज्य दौरे को लेकर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्थाओं को पुख्ता करते हुए हवाई अड्डा क्षेत्र को पूरी तरह नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है। राष्ट्रपति इस वक्त के दौरे के कारण इंदौर इच्छापुर मार्ग पर भारी वाहनों के यातायात अन्य इस रास्तों पर बदल दिया गया है। ओमकारेश्वर आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों के लिए विशेष पार्किंग व्यवस्था की गई है, जहां से लोगों को पैदल जाना होगा। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है।